सीना चौड़ा करके बोलो यार, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ओ नौजवानों, पेवर मीलाद बयान करने लगा हूं। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से, आपके वालिद गिरामी से, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयसर होता है। नबी की माँ का बयान है, नबी की अम्मी का बयान है। रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, रात के 12 बजे के बाद अब एक जुमला न रही वालों और ले लो। नबी की माँ सैयदा का बयान है। रात ढलने के बाद अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा है। और एक बात और बता दूं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, हम सुन्नियों के किसी आलिम को जब तक चैन मिलता ही नहीं जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे। सही बात कहने लगा हूं, हम सुन्नियों को जब तक चैन मिलता ही नहीं, करार आता ही नहीं यार, जब हमारे सुन्नी अपनी किताब में नबी का मीलाद बयान करते हैं, समझते किताब मुकम्मल हो गई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने, मजा आएगा, बहारे आएंगे। एक दिन नबी की माँ, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, कितना खतरनाक माहौल बनाया है भैया, गर्मी का, एक तो पंखा तो लगा देना चाहिए था यार। ऐसा लग रहा है कि तकरीर के बाद मजार इधर ही बन जाएगा। क्या बात, हाँ, इतनी गर्मी लगी है, माहौल है, एक पंखा का ऊपर लगा दिया था तो कयामत बर्पा हो रही। भाई लगा दो थोड़ा सा यार, सुने मोहब्बत के साथ। एक दिन सरकार की दादी, अच्छा तकरीर करने में ज्यादा मेहनत होती कि सुनने में? हाँ तो यार हमें जोर लगाना पड़ना ना। हाँ, खैर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। सुने, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी बीवी, ये बता मामला क्या है? सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात ये हैं, मक्के का दस्तूर ये है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। जुमले पे, एक जुमले पे गौर करें, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। जुमले पे गौर करें, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। अम्मा ये बताइए, मशवरा करके तो नहीं बैठो नारे वालों, कि नारा भी तुम ही लगाओगे और जवाब भी तुम ही दोगे? हाथ उठाकर नबी का झंडा लगा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने बाबू, बस नारा लगाते रहिए, ज्यादा ना करिए, इतना काम करिए आप। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार की दादी के, सरकार की तवज्जो, इधर ख्याल करें, सरकार के दादा कहती हैं, ओ बेटी आमना,
इन बातों को मैं घर में आता जाता, इधर देखें आप, इधर देखें, इतनी बातों पे गौर नहीं करते हैं, इधर देखें। बेटी आमना खुशबू न लगाए कर, नए कपड़े न पहना कर। नबी की माँ कहती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से, इधर ख्याल करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है। क्या? नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है कि मिला तुझको माहे तमाम है। अब एक जुमले पे गौर करें, नबी की अम्मी कहती हैं बाबा जान खुशबू न लगाई, नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई, खुशबू ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के करीब से, काय के करीब से, ये बताना चाह रहा हूं आपको, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूं, पेड़ों से आवाज आती है, पहाड़ों से आवाज आती है, खुला में बैठे हैं सुने, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, बूटों से, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अब 2 नंबर कहता हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बोले जी ये तो बरेलवा मसलक वाला है। हाँ वो कहता है तो बरेलवा मसलक वाला है। मैंने कहा यार मोहब्बत में जब ताना मिलता तो सीना चौड़ा हो जाता है, ये तो फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना। मगर खामोशी से सुनो, हम सलाम पढ़े, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर ये पेड़ पौधे, ये पत्थर पत्थरिए, जरा ये तो बताओ इनका कौन सा मसलक था? तवज्जो है आपकी? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और बगावत करना दुश्मनों का काम। मेरे करीम आका ने फरमाया, 2 पहाड़ों का जिक्र फरमाया, दोनों पहाड़ मदीने में, कितने पहाड़ों का जिक्र फरमाया? 2 पहाड़, जबले ओहद, जबले ईर। आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, ये मोहब्बत नहीं करता। आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ रखता है। तवज्जो है, जबले ईर याद करो क्या नाम है? जबले ईर, ये बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है। और ये जबले ओहद कहां बैठे हो, इतना तो याद जरा बताओ। जबले ओहद कुछ सीखना चाहिए, हाँ महफिलों में आकर ले जाना चाहिए कुछ ना कुछ। जबले ओहद प्यार करता है, क्या करता है? हाँ जरा बुलंद आवाज से बताओ क्या करता है? प्यार करता है। और जबले ईर दुश्मनी क्या करता है? मगर दोनों मदनी है। कमाल ये है दोनों मदनी है, दोनों मदीने में ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़, ये नफरत, दोनों मदनी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। चलो बड़ी तेजी से आगे की तरफ चलते हैं। नबी की अम्मी कहती है बाबा जान कभी खुशबू न लगाई, कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नबी की माँ का बयान है, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा आम
औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर होता है जो जहन में होता है, औरत इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो इस दर्द की बरकत की बदौलत जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। वो भी मुझे याद आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने सरकार का मीलाद। नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। जो भूल गई थी दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में, रात में मक्के के माहौल में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। ओ नौजवानों जलसे में आने वालों सुनो, पहली दाया ने मना कर दिया। रात के वक्त में दूसरी दाया के घर जाती है। जैसे ही दूसरी दाया के मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहुंची, कहा चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। एक जबान होके मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों कर दी हो? एक जबान होके कहती हैं ओ आमना की रिश्तेदार खातून, तवज्जो से जुमले नोट करें, ओ आमना के रिश्तेदार खातून, हम जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है।